अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो इस बार का बजट आया अच्छा है? अच्छा, इंटरनेट पे कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बजट आया है। अच्छा, जो आप देख रहे हैं ट्विटर पे, इनफैक्ट जो मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे हैं, आपने अमित शाह जी का भी ट्वीट देखा होगा कि भैया ये बजट तो 2024 का सबसे बढ़िया बजट है। आपको रियलिटी पता लगने वाली है इस वीडियो में कि ये जो बजट इस बार का आया है ये अभी तक का वर्स्ट बजट है। आपको समझ भी नहीं आया और आप लोगों को बेवकूफ भी बना दिया सरकार ने। कैसे, हम डिटेल में बात करेंगे। बट देखिए, कोई भी बुरी चीज है उसमें कुछ तो अच्छा होगा। अब बजट आया है तो बजट में कुछ तो अच्छा होगा, तो पहले कुछ अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बुरा हुआ है आप लोगों के साथ, जो आपको पता भी नहीं लगा है, क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप सैलरीड हैं, तो आपको पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट मिलती थी 50,000 रुपए की। तो अब आपको सरकार ने एक लॉलीपॉप दे दी है कि भैया 50,000 की जगह आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 75,000 कर दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? ये जो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा जो डिडक्शन लिमिट मिल रही है, इससे इनकम टैक्स के ऊपर 17,500 रुपए का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट हो जाएगा। आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। अब 15 लाख रुपए के ऊपर ही आपको 30% के स्लैब के अंदर आप आएंगे। उससे पहले आपका जो अलग अलग स्लैब्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी इनकम 0 to 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख है तो 5%, 7 से 10 लाख है तो 10% का टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख की इनकम है तो 15% का टैक्स लगेगा, और 12 से 15 लाख की इनकम है तो 20%। और जैसे मैंने बोला, 15 लाख की इनकम से ऊपर अगर आप जाएंगे तो ही आपको 30% का टैक्स लगेगा। तो कई लोगों को लगेगा भैया मिडिल क्लास के बारे में सोचा गया है, ऐसा आपको लग सकता है। आइए दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, जो एक और अच्छी चीज हुई है। पहले अच्छी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं हम। अगर आप इससे पहले, इस बजट से पहले शेयर मार्केट से मुनाफा करते थे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 1 साल से ऊपर आपने किसी स्टॉक को खरीद के रखा और 1 साल के बाद या 1.5 साल 2 साल के बाद उसे बेच दिया। अब उसमें जो भी मुनाफा हुआ तो आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। आप कहेंगे आप तो अच्छे की बात कर रहे हो, हमने सुना LTCG बढ़ गया। नहीं, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि पहले आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड भी अगर आपके इक्विटी लिंक्ड है, तो अगर आप उसमें मुनाफा कर रहे थे, 1 साल से ऊपर होल्ड कर रहे थे, तो आपको 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन थी। मतलब अगर आपका मुनाफा 1 लाख रुपए तक का हो गया है तो आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। बट अब पहली बात तो अच्छा ही बात कर रहे हैं, उस लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में मुनाफा किया म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। ये भी एक अच्छी बात है। चलो कुछ अच्छी बातें थोड़ी सी और भी डिस्कस कर लेते हैं, बट फिर तो हमें डिटेल में बात करनी ही है कि अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक चलें तो सबसे बड़ी गुड न्यूज आई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। भैया 11 लाख करोड़ से ऊपर का बजट एलोकेट करने की बात करी गई है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। बुरा क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप PM आवास योजना की बात करते हैं अर्बन, तो 3,000 करोड़ रुपए की हेल्प या 3,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए और 500 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर से संबंधित सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया 1.52 लाख करोड़, और लास्ट में 2 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी, जिसके अंदर 4 करोड़ से ऊपर यूथ को अगले 5 साल में स्किल करके जॉब के लायक बनाएगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है। तो अब ये हमने कोई अच्छी बातें तो डिस्कस कर ली। अब चलते हैं आपको कैसे पता नहीं लगा और कैसे ये वर्स्ट बजट है कि मिडिल क्लास को एक लॉलीपॉप दिखा के अल्टीमेटली उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले उस बात पे चलते हैं जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। क्या आपको पता है इंडेक्सेशन क्या होता है? हो सकता है कई सारे लोगों को ना पता हो। इस बार आप लोगों को पहले मैं बता दूं, गोल्ड, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, या इनफैक्ट अगर आप बॉन्ड्स में कहीं पर भी फिक्स्ड इनकम एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, पहले आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है कि आप देखते हैं हर साल महंगाई बढ़ रही है। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने कोई जमीन खरीदी थी, मान लेते हैं 10 लाख की खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई है। अगर आप उसे बेचते हैं, मान लेते हैं वो 20 साल पहले खरीदी थी, तो 20 साल में महंगाई भी तो बढ़ी है। तो इंडेक्सेशन की एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि आज उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। तो मान लेते हैं उसकी 1 करोड़ की ही वैल्यू होनी चाहिए थी, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। बट सरकार कह रही है ऐसे कैसे भाई, कहाँ जाओगे? खेत बेच के तुम स्कॉर्पियो खरीद रहे हो, खेत बेच के फॉर्च्यूनर खरीद रहे हो, तो फॉर्च्यूनर बाद में खरीदना। पहले वो जो खेत बेचा था ना, उस खेत के बेचने पे जो पैसा बना है वो पैसे के ऊपर टैक्स दे दो,
और फिर फॉर्च्यूनर जब तुम खरीदने जाओगे तो कंपनी को आपको पता ही है फॉर्च्यूनर पे 50,000 कमाती है, बाकी 20-25 लाख का मुनाफा तो सरकार का ही होता है। और उसके बाद जब पेट्रोल भी भरवाओगे ना उस गाड़ी में तब भी सरकार मुनाफा लेगी। तो कहने का मतलब है इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगों को गोल्ड में मिलता था, लोगों को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मिलता था, लोगों को प्रॉपर्टी में मिलता था। अब आप गोल्ड को, प्रॉपर्टी को, या फिर आपका जहां से फिक्स्ड इनकम आ रही है उन चीज़ों को कब बेचते हैं? जब आपको ज़रूरत होती है। मान लेते हैं घर में किसी का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं जिससे आपको इलाज के पैसे मिल जाएं, बट सरकार कहेगी इलाज बाद में कराइए भाई, तूने प्रॉपर्टी बेच दी, अब तुम्हें इतने पैसे तो हमें देने पड़ेंगे। कोई महंगाई का, कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है। सरकार को इससे बहुत मोटा पैसा आएगा, बहुत ही मोटा। बट ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार का जो बजट है ना, ये A to Z बजट है ही नहीं। सरकार ने सबका ख्याल नहीं रखा। वो जो नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट किया था, तो सपोर्ट के नाम पे 26,000 करोड़ तो बिहार को देने बनते हैं ना। बट आपको पता है बिहार को अगर आप पैसे देते हैं तो वहाँ पे तो आए दिन पुल गिरते रहते हैं, करप्शन तो ऊपर से लेके नीचे तक है। तो 26,000 करोड़ आप एलोकेट करोगे, 6,000 करोड़ भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिहार कब का कब ग्रो कर चुका होता। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश ने सपोर्ट किया, सपोर्ट नहीं करते तो सरकार गिर जाती। तो भैया 15,000 करोड़ तो आंध्र प्रदेश को भी देना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है, किसी को दो, आप पैसा आप दे रहे हो, अच्छी बात है, देश के भले के लिए लगा रहे हो। बट एमपी ने क्या गलत किया था भाई? तेलंगाना ने क्या गलत किया था? एमपी ने तो 29 में से 29 सीटें बीजेपी को जिताई थी, उसके लिए तो कुछ भी स्पेशल नहीं किया गया। तो स्टेट वाइज देखा जाए तो आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है भैया बिहार और आंध्र प्रदेश को सपोर्ट किया गया, वरना सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो फिर क्या चीज़ होगी? कुछ नहीं होगा। हमें तो उस कुर्सी से मतलब है ना, लोग ऐसी तैसी कराएं। आप समझिए बात को, आगे क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट, आप लोगों को पहले गवर्नमेंट तो खैर मैं क्या बोलूँ, पॉलिटिशियंस का नाम ले लेते हैं। तो पॉलिटिशियंस ने मोटिवेट किया कि भैया स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, इसमें पैसा लगाओ, एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, मार्केट भागेगी। लोगों ने दबा के पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में। फिर सबको पता है 4 तारीख को क्या हुआ है ना, इलेक्शन डे वाले दिन क्या हुआ वो सबको पता है। बट अब लोग आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट भी कर दिया आपने। अब आपको लगता है यार ये अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा तो गवर्नमेंट ने बोला चलो पहले तो तुम्हें हमने आदत डाल दी स्टॉक मार्केट की, अब लॉन्ग टर्म पे टैक्स ही बढ़ा देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 10% था उसे 12.5% कर दिया। अगेन आपको लग रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है? लोग जब प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट को निकालेंगे भी, और निकालते गवर्नमेंट कहेगी 1 मिनट, हेलो हेलो हेलो, वो 12.5% हमारा। और शॉर्ट टर्म में तुमने प्रॉफिट कर दिया तो पहले मतलब 1 साल के अंदर अगर आपको प्रॉफिट होता था, आप स्टॉक खरीदते थे, आप बेच देते थे, आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया। तो तुम अगर पैसा बना रहे हो तो सरकार को सबसे पहले तुमसे पैसा चाहिए। अगर आपको ये वाली बात भी लगती है यार ठीक है, तो आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। STT का मतलब समझते हैं आप? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये आया क्यों था? ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसलिए आया था कि सरकार कहती थी भैया पहले ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नाम का टैक्स नहीं होता था। जो राकेश झुंझुनवाला जी बने हैं ना, वो टैक्स देके नहीं बने, उन्हें टैक्स लगता ही नहीं था। फिर इंट्रोड्यूस हुआ जी हम तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेंगे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमें तो बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नाम की चीज़ आई जो कि बहुत कम होती है। बट अब लोगों को लगेगा यार कितना ही बड़ा है। अगर हम STT की बात करें तो ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में जो ओल्ड STT था वो था 0.0625%, और वो अब बढ़ा के कितना ही हो गया 0.1%। अब ये जो 0 पॉइंट समथिंग होता है ना, ये मैथमेटिक्स आम आदमी को समझ नहीं आती। इसीलिए मैंने बोला कि आपको पता भी नहीं लगा और आपको बेवकूफ बना दिया गया। भाई 60% टैक्स बढ़ा दिया है, 60%। एक आम आदमी ट्रांजैक्शन करता है, वो देखता भी नहीं STT कितना लगा। अगर आपको पहले 1,000 रुपए का STT लग रहा था तो अब आपको 1,600 रुपए का STT लग रहा है। आप जो साल भर ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, साल भर का हिसाब लगा के देखोगे, ओए पहले तो 1 लाख लग रहा था, अब 1,60,000 रुपए का STT लग गया। तो ये आम आदमी को समझ नहीं आया। और फ्यूचर्स पे भी बढ़ा दिया भैया। फ्यूचर पे पहले था 0.0125% का, और इस बार हो गया 0.02%। ये 0.0 अगेन मैंने बोला लोगों को नहीं समझ आएगा, बट भैया सरकार क्या कर रही है आपको समझ नहीं आ रहा। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ले रहे हो, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ले रहे हो, आप STT भी ले रहे हो, और फिर जो आप ट्रेड करते हो उसमें ब्रोकरेज लगती है, उस पर आप GST भी ले रहे हो, फिर सेबी के भी चार्जेस ले रहे हो, अच्छा फिर डेपोजिटरी के भी चार्जेस ले रहे हो। वाह, आप समझ रहे हो?
नहीं समझ आ रहा आपको? नहीं, आप समझे नहीं, अभी तक नहीं समझे, आगे समझाता हूं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है भाई। तुम्हारे घर में गोल्ड है, उस पर भी लगेगा, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, उसमें भी लगेगा। अब देखो होगा क्या, इससे करप्शन और बढ़ेगा, इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगी। आप कहोगे ये कैसे भाई? एक बात समझो, अगर आपको अब लॉन्ग टर्म में ज्यादा टैक्स लगेगा, आप प्रॉपर्टी बेच रहे थे, आपकी प्रॉपर्टी मान लेते हैं 1 करोड़ की हो गई, अब लोग क्या बोलेंगे, यार 1 करोड़ छोड़ो यार, 50 लाख ही दे दे, सर्कल रेट पे ना चेक वैल्यू 50 लाख ही दे दो, बाकी का 50 लाख कैश में दे देना। टैक्स कौन देगा भाई? 12.5% का टैक्स है। अब इन्होंने एक अच्छी चीज करी, वो क्या करी भाई, स्मगल होके इंडिया में गोल्ड बहुत आ रहा था, प्रीशियस मेटल्स जो हैं उनकी स्मगलिंग को कम किया जाए। स्मगलिंग मतलब आप देखते हो ना, दुबई से ले आते हैं लोग, और अलग अलग रूट से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, आपको पता है नेपाल से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, वो बॉर्डर पार करके लेकर आ रहे हैं गोल्ड को। तो जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग गोल्ड था ना, उस पर एक डेंट जरूर पड़ा है, बट वो शॉर्ट टर्म है। आप कहोगे गोल्ड की जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम कर दिया, 6% कर दिया, तो और प्लैटिनम पे भी 6.5% कर दिया। तो ये जो प्रीशियस मेटल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को कम किया, लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट अच्छा पड़ सकता है। मैं इस चीज के फेवर में हूं, क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है? ये कस्टम ड्यूटी कम करने से स्मगलिंग कम हो जाएगी, स्मगलिंग कम होगी, देश के लिए बेनिफिशियल है। बट जो आपके पास गोल्ड है उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी खत्म कर दिया है। तो कहीं कहीं लोगों को लग रहा है अच्छा किया है, बट अल्टीमेटली ना जो टैक्स बढ़ाना होता है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके देश के अंदर जो एक्चुअल में लोग पैसा कमा रहे हैं, रियलिटी में वो टैक्स देना भी चाहते हैं, आप उनकी नीयत खराब कर रहे हो। आप टैक्स बढ़ाओगे, लोग कहेंगे यार देश छोड़ के भाग जाओ, दुबई चल जाओ, या फिर टैक्स मत दो, ब्लैक में काम कर लो। तो इससे ब्लैक का सर्कुलेशन बढ़ता है, विच इज नॉट गुड। तो इस ओवरऑल बजट को मैं तो अच्छा बजट नहीं समझता। अब बात करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च करने की बात हो रही है। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट ने दिखावे की अलग होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप गुड़गांव देखेंगे तो गुड़गांव के अंदर आपने सुना होगा भाई कैमेलियाज, मैग्नोलियाज, ये कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, डीएलएफ के प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे 100 करोड़ रुपए के फ्लैट बिकते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर आपसे 7% की स्टैंप ड्यूटी लेती है। मतलब 100 करोड़ की चीज़ अगर आपने खरीदी तो 7% का मतलब हो गया 7 करोड़ रुपए का टैक्स गया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जहाँ से उनको मुनाफा लगता है, आप कभी आइएगा, आप देखिएगा गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स रोड तो आपको बहुत अच्छी दिखेगी, एक रेडी नहीं दिखेगी आपको पूरे गोल्फ कोर्स रोड पे, क्योंकि वो प्राइवेट जो कंपनी है उसे अपना माल बेचना होता है, तो वो ब्यूटीफाई करके रखते हैं। बट जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ जाती है, एग्जांपल आप देखिए डीएलएफ फेज 1 का मेट्रो स्टेशन है, तो अगर आप मेट्रो स्टेशन की तरफ खड़े होंगे तो आपको दिखेगा वाह, बट वहाँ पर रियलिटी क्या है, अगर आप मेट्रो स्टेशन की बैक साइड पर सर्विस लेन को देखेंगे तो इतनी टूटी हुई है, गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि उसे आम आदमी से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको लेना देना किससे है भाई? अमीर लोगों से। डीएलएफ को सपोर्ट करना है। इसी तरीके से अभी पीछे चल रहा था ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो ए ग्रुप है इंडिया के, उनको सपोर्ट करना है। तो उनको सपोर्ट करने के चक्कर में जहां से पैसा आएगा, वो बात करी थी ना कोई राहुल गांधी ने कि किसके अंदर भर के आते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो वहां पर गवर्नमेंट क्लियरली दिख रहा है, अब तो ये दिख रहा है कि भैया सरकार गिरा देंगे तो आंध्र प्रदेश को सपोर्ट करो, सरकार गिरा देंगे तो बिहार को सपोर्ट करो, बाकी का देश आपको पता है वो तेल लेने जा रहे हैं ना आजकल। तो कहने का मतलब क्या है, वो जाते हैं हम तेल लेने, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, है ना। वो बात चल रही है कि हम इंडिया के अंदर तेल का इंपोर्ट कम करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लोगों को पेट्रोल और डीजल के रेट कुछ कम नहीं मिल रहे, और उसके ऊपर बात कर रहे थे कि उसका रेट गिराएंगे। कहाँ गिराया भाई? कौन सा बजट? कहाँ जी रहे हो आप? महंगाई बढ़ती चली जा रही है और टैक्स की लात दुगनी पड़ रही है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, जो एक गवर्नमेंट हो गई है ना, जहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शन है, सरकार गिर जाएगी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ से पैसा आएगा बस वहीं पे सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि भैया 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, आपको दिख नहीं रहा ये पुल क्यों गिर रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें एक्चुअल में कितना पैसा लगेगा, और क्या सिर्फ दिखाने के लिए करा जाएगा? ये वही वाला काम तो नहीं होगा कि ताजमहल दिखाना है यूएस के प्रेसिडेंट को तो वहां पर दीवार खड़ी कर दो, इस तरफ सब सुंदर सुंदर दिखाओ, जो एक्चुअल रियलिटी है उसे हाइड कर दो। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप खुद चेक करिएगा, आप डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन आइए कभी, और आप देखो पूरा वो जो डीएलएफ ने पूरी अपने लिए मेट्रो पास कराई है, रैपिड मेट्रो, वो मेट्रो आपको ऐसे दिखेगी वहां सिंगापुर आ गए, और सिंगापुर के इधर उधर देखोगे तो भैया मैं क्या बात करूं बिहार के और क्या बात करूं झारखंड की, उससे भी बुरा हाल कर रखा है। वहां पर मच्छर हो रहे हैं, वहां पर आपको साइड में दिखेगा, आपने वन होराइजन सेंटर देखा होगा, वन होराइजन सेंटर आपको अलग अलग मूवीज में दिखेगा।
बट वहीं पर उसके सामने ही 100 करोड़ का अपार्टमेंट बिक रहा है, बट आप हल्का सा राइट लीजिए, 100 मीटर आगे चलिए, जहां पर डीएलएफ का काम खत्म होता है और गवर्नमेंट का शुरू होता है, वहीं पर रोड पर लोगों ने कूड़ादान बना दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअल पे ध्यान नहीं दे रही है। अभी फिर से इलेक्शन आ जाएंगे, फिर से आपसे आके वोट मांगे जाएंगे, बट आप अपना वोट सोच समझ के दीजिएगा। और अगर आपको लगता है, आपको कहीं पर भी करप्शन दिखता है या आपको दिखता है गवर्नमेंट यहां पर गलत कर रही है, तो आप भी अपनी आवाज उठा सकते हो, यू हैव द राइट। और आप टैग कीजिए ना अपने पॉलिटिशियंस को, उनको भी समझ आए भैया आप जो दिखाने के लिए कर रहे हो और आप जो रियलिटी में कर रहे हो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो बजट इज नॉट टू गुड एज ऑफ नाउ, मुझे तो नहीं लगा कि बहुत अच्छा बजट है। आपका क्या व्यू, आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक राइट अवेयरनेस पहुंचे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।